हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने BEVAE 181 के ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसके यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, आवर एनवायरनमेंट। तो ये इसके बाद में यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, जो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम और इंट्रोडक्शन पे आएंगे। Section 1.1 Introduction. Earth is the only planet known for supporting life. Despite the vastness of Earth, life exists only in a very narrow zone of the Earth called biosphere. Sun is the only source of energy which enables continuous interaction among various life forms. This unit, being the first in the course, brings out the holistic meaning of the word environment. In broad terms, environment includes everything external to an organism that affects it, including physical as well as living factors. The action and interaction of the physical and living factors make a system of relationship called ecosystem. This unit will also focus on how we as living beings interact with other living and non-living components of the ecosystem. The concept of sustainable development come into existence that explain symbiotic relationship between human being and environment. तो चलिए अब इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि अर्थ जो है एक ऐसा लोता प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। डिस्पाइट वास्टनेस यानी कि इतना बड़ा होने के, अर्थ काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा होने के बावजूद लाइफ जो है अर्थ की एक वेरी नैरो जोन, बहुत ही छोटे जोन में एग्जिस्ट करती है, जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। सन जो है सन जो है वो एक लोता ऐसा सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, जो कि हमें अनेबल करता है कंटिन्यूस इंटरेक्शन करने के लिए वेरियस लाइफ फॉर्म्स जो है, जैसे कि हम हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब के बीच में इंटरेक्शन, कंटिन्यूस इंटरेक्शन के लिए हमें यानी कि करने देता है। उसका कारण क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी एक है, जो कि सन एक लोती ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस यूनिट में हम जो है, क्योंकि ये पहली यूनिट है, तो इसलिए ये पूरी होलिस्टिक मीनिंग निकालती है वर्ड एनवायरनमेंट की, यानी कि होलिस्टिक मीनिंग पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को, उसकी पूरी मीनिंग को समझाती है ये यूनिट। और इसके बाद में जैसे कि इन ब्रॉड टर्म्स एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट जो होता है उसमें क्या होता है? एवरीथिंग एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जो भी एक्सटर्नल है उसकी, यानी कि आसपास की चीज़ें, उसकी ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीज़ें जो कि उसे अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर्स। जो फिजिकल हो गया जैसे कि पानी, हवा हो गया, और लिविंग फैक्टर्स यानी कि जानवर, जीव जंतु, ये सारे जो होते हैं इंक्लूड करके, ये सारे क्या होते हैं? एनवायरनमेंट होते हैं। जो एक्शन और इंटरेक्शन होता है फिजिकल और लिविंग फैक्टर्स के बीच में, वो जो एक सिस्टम बनाता है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बनाता है, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। इस यूनिट में अभी क्या बोल रहा है कि इस यूनिट में हम और किस चीज़ पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे कि हाउ एज लिविंग बींग्स, हम जो लिविंग बींग्स हैं इंटरेक्ट कैसे करते हैं अदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में, इकोसिस्टम के, उनके साथ में हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इस यूनिट में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, यानी कि उसको उजागर किया जाता है, सामने लाया जाता है, जो कि हमें बताता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। For centuries, humans have considered the earth and environment as virtually unlimited resources. But subtle and gradual changes have altered our environment in many different ways. तो काफ़ी सेंचुरीज से ह्यूमन जो है उसने अर्थ को और एनवायरनमेंट को ऐसा समझा है कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, पर सटल और ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अलग अलग वेज में चेंज हो गया है। Special mention has been made of human population within the changing scenario over the years, particularly since the Industrial Revolution. We hope that this unit will give you a better understanding of environment and its various components. अब ये क्या बोल रहा है कि स्पेशल मेंशन, यानी कि एक तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, स्पेशल ह्यूमन पॉपुलेशन का स्पेशल मेंशन किया है, यानी कि चेंजिंग सिनेरियो जो है ओवर द ईयर्स जो हमारे आए हैं, स्पेशली आफ्टर यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो भी चेंजेस आए हैं, उनका मुख्य कारण जो स्पेशल जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से आए हैं, इसलिए उनको स्पेशल मेंशन करके ये थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है, पर इसका मतलब यही है। वी होप दैट जो है आप जो
हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए एनवायरनमेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट की, ये होप कर रहे हैं। This unit would also enable you to see your intelligence and skill of managing our environment and keeping it healthy for future generations. This unit will further explain the multidisciplinary nature and scope of environmental studies. तो ये क्या कह रहा है कि ये जो यूनिट है ये आपको अनेबल करेगी टू यूज़ और इंटेलिजेंस, जो है हमारी इंटेलिजेंस और स्किल को यूज़ कर पाए ताकि मैनेज करने के लिए एनवायरनमेंट को और इसको हेल्दी रखने के लिए फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, और दिस यूनिट और क्या करेगी, फर्दर एक्सप्लेन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो होता है ऑफ एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसके बारे में भी ये फर्दर एक्सप्लेन करेगी। तो चलिए अब इसके बाद में आता है हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम जैसे कि हम पहले कोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पे वापस आएंगे और इधर चेक करेंगे कि हमारे जो ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये पढ़ने के बाद में ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये हम पढ़ के चेक करें कि ये हमें पता है कि नहीं है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर इस यानी कि यूनिट को करने के बाद में फिर से हम वापस आके यहाँ पे इस एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को फिर से पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, क्या क्या हमें आना चाहिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ एंड सराउंडिंग। हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ एंड सराउंडिंग में, जो होता है हमारी ज़िंदगी और हमारे सराउंडिंग में जो है एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हमें बतानी आनी चाहिए। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए इम्पोर्टेंस जो होती है, हमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। एनालाइज द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, हमें क्या एनालाइज करना है आना चाहिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो हमें अप्रिशिएट करना है यानी कि हम अप्रिशिएट करें इसको पढ़ने के बाद में इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ को हम अप्रिशिएट करें। तो इसके बाद में हमारा आता है यूनिट 1.2 कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।